हेलो फ्रेंड्स। पृथ्वी का विनाश या तो आग से होगा या तो पानी से। धीरे धीरे समय के साथ गर्मी बढ़ी, भविष्य में पोलर आइस कैप्स गल गए और पूरी पृथ्वी को पानी से भर दिया। जो जीवित बच गए उन्होंने एक नई दुनिया बसाई। इस नई दुनिया का नाम वाटरलैंड पड़ा और अब बचे हुए लोग इस वातावरण में जिंदा रहने के लिए अपने आप को ढाल लिया है। यहाँ पर एक पुरानी कथा है जिसके अनुसार समुद्र के अंत में एक ड्राईलैंड अभी भी बचा है, जहाँ पहुँचने का नक्शा एक छोटी लड़की के पीठ पर है। ये सभी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक नाव को देखते हैं जिसमें एक आदमी है। इसका नाम मैरिनर होता है। मैरिनर अपना यूरिन को एक बोतल में निकालता है और उसे एक मशीन में डालकर फिल्टर करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी मैरिनर को उसके सामने एक नाव दिखती है, उसमें एक आदमी होता है। मैरिनर उसको अपने बोट से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ के लोग खुद को जिंदा रखने के लिए चोरी लूट करते रहते हैं। वह आदमी भी मैरिनर के बोट से उसके नींबू चुरा लिया था जब मैरिनर कुछ देर के लिए पानी में उतरा था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर दो लोग आते हुए नजर आते हैं। इन्हें स्मोकर कहा जाता है और ये हथियार के दम पर सभी लोगों को मारकर लूट लेते हैं। वह दूसरा आदमी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। उसे लगता है कि मैरिनर की नाव खराब है, इसलिए वह आदमी उसके चुराए हुए नींबू को भी दिखाता है, जिससे मैरिनर को गुस्सा आ जाता है। वह एक हैंडल को खींचता है, तभी उसके नाव में बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है। अब उसकी नाव स्पीड से चलने लगती है और उस व्यक्ति के नाव को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है, जिससे स्मोकर उस नींबू चुराने वाले व्यक्ति को मार देते हैं और मैरिनर वहां से बचकर निकल जाता है। यहाँ से कुछ दिनों के सफर के बाद मैरिनर एक जल बस्ती में पहुंचता है और गेट तक पहुंचने के बाद वह उन लोगों को कुछ सामान दिखाता है। वे लोग कहते हैं कि हमारे पास काफी व्यापारी आते रहते हैं, हमें इन सामान की जरूरत नहीं है। तब मैरिनर उन लोगों को मिट्टी दिखाता है तो वे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मिट्टी की कीमत आज के हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है और वे उसे अंदर आने देते हैं। इस बस्ती के लोग किसी के मर जाने पर अंतिम संस्कार उसके लाश को एक दलदल में डुबाकर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उसकी लाश मिट्टी और खाद बने। जब वे लोग मैरिनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वह 3.5 किलो होता है। इसके बदले वे लोग 62 सिक्का देना चाहते हैं, लेकिन मैरिनर इसके दुगुनी सिक्के मांगता है और वो दुगुनी सिक्का देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरिनर वहां से एक दुकान पर जाता है जहां एक लड़की और उसकी बेटी होती है। इस लड़की का नाम हेलन होता है और उसकी बेटी का नाम एनोला है। मैरिनर हेलन की दुकान से एक टमाटर का पौधा और कुछ पीने का पानी खरीदता है। इसके बदले मैरिनर अपने आधे सिक्के उस लड़की को दे देता है और वहां से अपने नाव पर जाने लगता है। तभी कुछ लोग उसके पास एक लड़की लेकर आते हैं और मैरिनर को उसके साथ संबंध बनाने का रिक्वेस्ट करता है और कहते हैं कि जब यह गर्भ से हो जाएगी तो तुम अपनी जरूरत का सामान यहाँ से ले जा सकते हो। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैरिनर बाहर से आया है और बस्ती के आदमी के जीन्स इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी का गर्भ धारण करना नामुमकिन था। लेकिन मैरिनर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सकते हो, तुम लोग मर रहे हो। वो जाने लगता है। तभी उन लोगों को शक होता है कि स्मोकर का स्पाई तो नहीं है और वे उसे रोक लेते हैं। वे लोग जब उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसके कान के पीछे एक गिल्स है, जिसे देखने के बाद वे लोग उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि मैरिनर एक मनुष्य नहीं बल्कि म्यूटेंट है। वहाँ के लोग उसे मौत का सजा सुनाते हैं और उसे उसी दलदल में डुबाने लगता है जिसमें लाश को डुबाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उसमें पूरी तरह डूब पाता, स्मोकर्स उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम ग्रीवोर है। इसने एक उड़ने वाला बैलून बनाया होता है। वह हेलेन और एनोला को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों बैलून के पास पहुंचती, बैलून उड़ जाता है। तभी वे देखती है कि मैरिनर डूब रहा है। वे दोनों वहां भागकर मैरिनर के पास जाती है और मैरिनर से उसे बचाने के बदले उन दोनों को अपने बोट पर जाने देने का सौदा करती है। इसके बाद तीनों मैरिनर की बोट से वहां से निकल जाते हैं और स्मोकर बस्ती को तबाह कर बस्ती पर कब्जा कर लेता है। स्मोकर का सरदार उस टैटू वाली लड़की को खोजने लगता है। दरअसल ये लोग एनोला को ही खोज रहे थे, क्योंकि उसके पीठ पर एक टैटू होता है और इनका मानना है कि वे ड्राईलैंड तक पहुंचने का नक्शा है। इसी लड़की के लिए स्मोकर्स इस बस्ती पर हमला किया होता है। इधर मैरिनर एनोला को मारना चाहता है, क्योंकि उसके नाव पर जितने लोग रहेंगे उतना जल्दी पानी खत्म होगा। पर हेलेन कहती है कि एनोला के पास वह नक्शा है जिससे हम ड्राईलैंड पहुंच सकते हैं।
पर मरीनर ड्राइलैंड पर विश्वास नहीं करता। फिर भी हेलेन मरीनर को किसी तरह मना लेती है और वह एनोला को नहीं मारता। इधर हम दोबारा स्मोकर के सरदार को देखते हैं, जो किसी भी कीमत पर उस टैटू वाली लड़की को ढूंढना चाहता है ताकि ड्राइलैंड तक पहुंच सके। इसलिए वह अपने आदमियों को एक प्लेन पर मरीनर के पीछे भेजता है। वे लोग मरीनर तक पहुंच जाते हैं और बोट पर मशीन गन से लगातार फायरिंग करने लगते हैं। मरीनर तुरंत अपने बोट के अंदर जाता है ताकि वह अपना हथियार ले सके। इधर ऊपर हेलेन को लगता है कि मरीनर डर से छुप गया है, इसलिए वह वहां पड़े हथियार उठाती है जिस पर रस्सी लगी होती है और वह उस गन से प्लेन पर हमला करती है, जिससे एक तीर प्लेन में जाकर फंस जाती है, जिससे खिंचाव होता है और बोट टूटने लगती है। मरीनर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बोट टूट रही है। वह जल्दी से ऊपर चढ़ता है ताकि उस रस्सी को काट सके। बड़ी मुश्किल से वह उस रस्सी को काट पाता है और प्लेन वापस चली जाती है। पर अब बोट पूरी तरह डैमेज हो चुका था, जिससे मरीनर को गुस्सा आता है और वह हेलेन और एलेना दोनों के बाल काट देता है और दोबारा बोट के किसी भी चीज को छूने से मना करता है। इसके बाद ये आगे का सफर तय करते हैं। कुछ आगे बढ़ने के बाद दूर से इन्हें एक बोट दिखता है जिसमें एक आदमी होता है। हेलेन कहती है कि उससे हमें बात करनी चाहिए, शायद उसके पास खाना हो, क्योंकि कई दिनों से तीनों ने खाना नहीं खाया है। इसलिए मरीनर ना चाहते हुए भी हेलेन के कहने पर वह उसके पास जाता है। उस आदमी के पास खाना तो नहीं होता, पर वह आदमी मरीनर को कागज दिखाता है, जो एक बेशकीमती चीज है, क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी पानी से भरी है और ऐसे कागज का मिलना असंभव है। ये एक एंटिक पीस है। वह आदमी उस कागज के बदले हेलेन को मांगता है। पहले तो मरीनर मान जाता है। वह कहता है कि आधे घंटे के लिए ये तुम्हारी हुई, और वह आदमी तहखाने में जाकर हेलेन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी मरीनर भी नीचे आ जाता है। वह कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ और कागज वापस कर देता है, पर वह आदमी चाकू निकाल लेता है। वह मरीनर पर हमला कर देता है, पर मरीनर उस आदमी को मार देता है। इसके बाद मरीनर सबका भूख मिटाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली का शिकार करता है और फिर सभी पेट भर खाना खाते हैं। एनोला कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता, जिस पर मरीनर कहता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की को देखा है जिसे तैरना नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में सबको तैरना आता है, जैसे आज की दुनिया में हम लोग चलना जानते हैं। हेलेन बताती है कि मैं उसकी मां नहीं हूँ, मैं बस एनोला की देखभाल करती, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और धीरे धीरे साथ रहने के बाद बातचीत करने पर इनके बीच दोस्ती हो जाती है और मरीनर एनोला को तैरना भी सिखाता है। यहाँ से कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देता है। ये एक आउटपोस्ट की तरह होती है जहाँ सामान खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए मरीनर अपनी नाव को उस तरफ ले जाता है। पर नजदीक जाने पर पता चलता है कि उस आउटपोस्ट पर स्मोकर्स कब्जा कर लिए हैं। दरअसल स्मोकर्स का सरदार अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच गया था, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग इसी रास्ते से गुजरेंगे। पर मरीनर किसी तरह चालाकी से स्मोकर को चकमा देकर यहाँ से बच निकलता है। पर अब मरीनर समझ जाता है कि स्मोकर एनोला के पीछे पड़ा है। हेलेन कहती है कि जब एनोला उसे मिली थी तो वह एक बास्केट में थी और उसमें मिट्टी भी भरी हुई थी, इसलिए सभी समझते हैं कि एनोला ड्राइलैंड से आई है और उसकी पीठ पर बना टैटू ड्राइलैंड तक जाने का रास्ता है। पर मरीनर कहता है कि ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं वहां तक गया हूं जहां तक कोई जाने की सोच भी नहीं सकता, पर कहीं ड्राइलैंड का नामो निशान नहीं है। जिस पर हेलेन कहती है कि तुम्हारे पास शीशा है, गाना बजाने का बॉक्स है, ये सब कहाँ से आया? वो सिर्फ सूखी धरती पर ही बनाया जा सकता है। मरीनर बोलता है कि तुम सूखी धरती को देखना चाहती हो, और वो उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसमें हवा भरा रहता है। वो उसे समुद्र के तल तक ले जाता है जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग है जो अब खंडहर हो गई है। किसी जमाने में यहाँ शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ पानी भरा है। ये सब मरीनर हेलेन को इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में पल रही झूठी उम्मीद मर जाए। जब वे ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उसके नाव पर स्मोकर्स कब्जा कर लिए हैं और एनोला को अपने कब्जे में ले लिया है। स्मोकर दोनों को मारने ही वाला होता है, उससे पहले वे लोग पानी में कूद जाते हैं। पर हेलेन पानी में सांस नहीं ले पाती, क्योंकि वह एक इंसान है। इसलिए मरीनर हेलेन को अपने मुंह से सांस देता है और काफी देर बाद वे लोग पानी से ऊपर आते हैं। वे देखते हैं कि स्मोकर मरीनर की नाव को पूरी तरह तबाह कर दिया है और एनोला को अपने साथ ले गया है, जिससे दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। मरीनर अपने नाव के तहखाने में जाता है जहाँ उसे कुछ कागज मिलता है जिसमें एक पेड़ का चित्र बना होता है, और वैसा ही चित्र एनोला ने एक पेपर पर बनाई होती है, जिससे मरीनर को विश्वास हो जाता है कि एनोला की पीठ पर बना टैटू ड्राइलैंड का नक्शा है। लेकिन वहां तक इस टूटे हुए बोट से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तभी देखते हैं कि वहां ग्रिगोर बैलून के साथ उड़ते हुए आ जाता है।
वो कहता है कि मैं तुम्हारे बोट से निकल रहे धुआं से तुम्हें खोज लिया। वह इन दोनों को अपने बैलून के ऊपर ले लेता है। वहाँ से तीनों पास ही कुछ सर्वाइवर के पास जाते हैं जो उस जल बस्ती से बचकर निकल गए थे। वहाँ से मरीनर एक छोटी नाव से एनोला को खोजने के लिए निकल जाता है। वह स्मोकर के एक बहुत बड़े जहाज तक पहुँचता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वे सब अपने सरदार से पूछते हैं कि हम कब ड्राईलैंड तक पहुँचेंगे, और स्मोकर का सरदार उससे झूठ बोलता है कि मुझे नक्शे का पता चल चुका है और अब हम वहाँ निकल रहे हैं। हालांकि नक्शा इनके पास है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नक्शे का रास्ता किस तरह देखा जाए। पर सरदार के झूठ बोलने से सभी खुश हो जाते हैं और नीचे जाकर चप्पू चलाने लगते हैं। तभी मरीनर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये लड़की को मुझे सौंप दो, जिस पर वह सरदार कहता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। मरीनर अपने पास से एक जलती हुई मसाल निकालता है और एक तेल के कुएं में डाल देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और बहुत सारे स्मोकर मारे जाते हैं। मरीनर एनोला को खोजते हुए सरदार तक पहुंचता है। स्मोकर का सरदार अपने प्लेन से भागने ही वाला होता है, लेकिन मरीनर उस प्लेन पर रस्सी अटकाकर प्लेन को उड़ने से पहले क्रैश कर देता है और एनोला को बचा लेता है। पर अब ये पूरा शिप पानी में डूब रहा है और मरीनर को भी वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी हेलन और गिरोवर उड़ने वाले गुब्बारे पर वहां पहुंचता है और एक रस्सी की मदद से दोनों को ऊपर ले लेता है। गिरोवर उस लड़की का बना टैटू को देखता है और बताता है कि मुझे रास्ता समझ आ गया है, और सूर्य की स्थिति से उस टैटू को मिलाता है और रास्ते की दिशा पता कर आगे बढ़ता है। ये सफर कई दिनों तक चलता है और अब इनके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। सभी थक के सो जाते हैं और सुबह जब मरीनर की आंख खुलता है तो उसे गुब्बारे पर एक पक्षी बैठा दिखाई देता है। तभी मरीनर सामने देखता है जहाँ एक बहुत ऊंचा पहाड़ होता है। ये पहाड़ एवरेस्ट होता है, लेकिन एवरेस्ट अब एक टापू रह गया था। वहाँ पूरा हरा भरा है, जंगल है, मीठे पानी के झरने हैं। जब सभी ऊपर जाते हैं तो वे लोग एक झोपड़ी में दो मानव कंकाल को देखते हैं। दरअसल ये कंकाल कोई और नहीं बल्कि एनोला के माँ बाप थे, जो अकेले यहाँ बच गए थे और मरने वाले थे। इसलिए वे एनोला के पीठ पर टैटू बनाकर एक टोकरी में डालकर छोड़ दिया, ताकि अगर किसी को वह मिली तो ड्राईलैंड का पता चल सके। अब एनोला वापस अपने घर आ गई थी। इधर मरीनर को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं है, उसके गिल्स हैं, इसलिए वह वापस समुद्र में जाना चाहता था। उसे लग रहा होता है कि समुद्र उसे बुला रही है। वो फिर से अपने लिए एक नाव बनाता है और वापस समुद्र में जाने की तैयारी करता है। पर एनोला और हेलन नहीं चाहती है कि वह वापस जाए। हेलन उससे प्यार भी करने लगी है, लेकिन मरीनर दोनों को अलविदा कहता है और वापस समुद्र में चला जाता है। और इसके साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।